ईडी ने लगाई है सुप्रीम कोर्ट में गुहार, अत्याचार कर रही है सरकार। जी हाँ, आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, हेडिंग देखी होगी। विषय भी कुछ ऐसा ही है, विषय कुछ अलग नहीं है। विषय भी ऐसा ही है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, गुहार लगाई है और कहा है सरकार अत्याचार कर रही है, मनमानी कर रही है, इस पर रोक लगाएं और हमें बचाएं। ताज़ा मामला ये जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है, आगे पीछे करके नहीं देखना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो का। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ईडी को सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगानी पड़ रही है। आपको याद होगा, तमिलनाडु में ईडी अधिकारी जिनका नाम तिवारी है, उनको पकड़ा गया था। 20 लाख रुपए की रिश्वत रंगे हाथों लेते इनको पकड़ा गया था। और जब इनको पकड़ा गया, तमिलनाडु पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। मैं नाम बता दूं, इनका पूरा अंकित तिवारी इनका नाम है। 20 लाख रुपए की रिश्वत लेकर के रंगे हाथों पकड़े गए थे। तमिलनाडु पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था। तब से इन पर तमिलनाडु पुलिस जांच कर रही है और ये लगातार तब से जेल में बने हुए हैं। ईडी का नाम आते ही आप लोगों के जहन में सवाल आता होगा कि 2014 से पहले कभी ईडी सुना नहीं और 2014 के बाद ऐसा हुआ है कि ईडी दिमाग से जा नहीं रहा। जी हाँ, चाहे वो दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई आम आदमी की सरकार हो, उसके कई मंत्री इस वक्त ईडी की जांच में गिरफ्त में हैं और जेल में हैं। मुख्यमंत्री को भी, दिल्ली मुख्यमंत्री को कई बार सम्मान मिल चुका है। बिहार हो, झारखंड हो, तमिलनाडु हो, पंजाब हो, तमाम स्टेट के लोगों को, मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को ईडी सम्मान मिल चुके हैं। और ईडी जो है जहाँ भी जाती है उसका एक अलग ही एक माहौल होता है। और मैं तो कहूँगा कि सबूत मिलते हैं इसलिए वो जेल भेज देते हैं। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की बेल में ईडी को कई बार ये कहा है, और मनीष सिसोदिया की बेल में तो स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी को ज़्यादा दिनों तक बिना सबूत जेल में नहीं रख सकते। अगर सबूत हैं तो ले करके आइए। तो उस ईडी का जब एक अधिकारी 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ, मनीष तिवारी नाम से, तमिलनाडु की जेल में लगातार बंद हैं और तमिलनाडु की पुलिस जांच कर रही है। तो ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने याचिका दाखिल की है और ये कहा है कि पुलिस की जो जांच है, पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, उस पर भरोसा नहीं, उस पर संदेह है, क्योंकि सरकार जो है प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। और जो पुलिस है, स्टेट पुलिस है, सरकार के प्रभाव में है और सरकार के दबाव में आकर के सरकार का जो प्रतिशोध है वो पुलिस अपने रूप में निकाल रही है और प्रतिशोध के रूप में काम करते हुए कार्रवाई कर रही है। तो इस जांच को, जिसमें अंकित तिवारी फंसे हुए हैं, इस जांच को सीबीआई को सौंप दिया जाए। सीबीआई जो कि ईडी की ही तरह एक केंद्र की दूसरी संस्था है। अब तमाम मामलों में देखने में आ रहा है कि चाहे वो तमिलनाडु में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की घटना हो, वहाँ पर मांग की जाती है कि पुलिस से जांच न कराकर सीबीआई से कराई जाए। अब ये दूसरी घटना ये आई है कि इसमें अंकित तिवारी मसले में भी ये कहा जा रहा है कि जांच जो है पुलिस से न कराकर सीबीआई से कराई जाए। इस मामले में ईडी ने वरिष्ठ अधिवक्ता जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनके जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और याचिका दाखिल करके कहा कि सरकार अत्याचार कर रही है, पुलिस मनमानी कर रही है और पुलिस जो है प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है और तत्काल रूप से पुलिस की जांच पर रोक लगाई जाए और ये पूरी की पूरी जांच जो है वो सीबीआई से कराई जाए। तो जब सीबीआई से जांच कराने की बात आई इसमें, तो जो स्टेट के वकील हैं, तमिलनाडु के वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल, आप लोग सब जानते हैं, नाम सुना होगा, देखे भी होंगे आपने। हालांकि मैं तो लॉ प्रोफेशन से आता हूं तो मैंने कई बार उनको देखा है। बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छी पैरवी करते हैं। तो कपिल सिब्बल साहब इस मामले को तमिलनाडु सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। उन्होंने भी कई सारी बातें कही कि आपको लगता है कि पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, पुलिस प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। तो आजकल ईडी क्या कर रही है, इस पर भी आप लोग बताएं। क्यों दूसरी जो आपने जो एक एफआईआर दर्ज की है इस मामले में स्टेट के खिलाफ, ईडी ने क्यों उस एफआईआर में देरी हो रही है, तमाम सवाल उन्होंने ईडी की एफआईआर को और स्टेट की एफआईआर को लेकर कपिल सिब्बल जो हैं सीनियर एडवोकेट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उठाए, जिसका जो एसजी हैं तुषार मेहता, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो कुल मिलाकर देखें तो सुप्रीम कोर्ट में ईडी जो है न्याय मांगती नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी जो है गुहार करती नज़र आ रही है और ईडी कह रही है कि पुलिस से जांच ना कराकर इसकी निष्पक्ष जांच जो है वो सीबीआई से कराई जाए। तो मामला जो है अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें एक टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को अगर देखेंगे तो उन्होंने भी जो टिप्पणी की है वो बड़े मायने रखती है। टिप्पणी मैं आपको पढ़कर सुना दूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक प्रतिशोध की आशंका को खत्म करने के लिए पारदर्शी तंत्र स्थापित करने की ज़रूरत है। पारदर्शी तंत्र बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कही है। इसके साथ उन्होंने कहा कि ईडी के साथ जानकारी साझा करने के लिए गाइडलाइन तैयार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए गाइडलाइन बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये भी देखेंगे कि राजनीतिक प्रतिशोध की कार्यवाही ना हो।
राजनीतिक प्रतिशोध लेने की कोई कार्रवाई ना हो, जो भी हो जस्ट हो, फेयर हो, अपराधियों पर कार्रवाई हो, अपराधियों को जेल भेजा जाए, राजनीतिक प्रतिशोध पूरा करने के लिए ईडी का या पुलिस का इस्तेमाल ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख लगा दी है और अब तक जो स्टेट पुलिस ने, तमिलनाडु पुलिस ने जो जांच की है, उस जांच का पूरा ब्यौरा जो है सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है कि अब तक आपने क्या जांच की है, उस पूरी जांच को आप सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। तो कुल मिलाकर जो है ईडी जो है आजकल बहुत परेशान है। अपनी ईडी के खिलाफ जो जांचें हैं, ईडी उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और सीबीआई से जांच कराने की मांग करती है। सब जानते हैं कि ईडी हो या सीबीआई हो, दोनों ही केंद्र के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं हैं, दोनों ही केंद्र से नियंत्रित होती हैं, दोनों ही केंद्र का आदेश मानती हैं। स्टेट पुलिस पर भरोसा न करना, सीबीआई से जांच कराने की मांग करना कहीं ना कहीं ये बस बात को दर्शाता है कि राजनीति का स्तर जो है इन एजेंसियों पर भारी पड़ रहा है और पुलिस में विश्वास न दिखाना जो है एक अलग दिशा में इस देश को लेकर के जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक सरकारी संस्था है और पुलिस भी एक सरकारी संस्था है, दोनों को एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। आपकी कार्रवाइयाँ हैं, तमाम अधिकारी जेल चले गए, तमाम नेता जेल चले गए और जब पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई कर रही है तो आपको सीबीआई की याद क्यों आती है, ये भी सोचने वाली बात है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा दूसरा चैनल ऑफिशियल प्रतीक चौधरी, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी सेम है चौधरी लीगल एसोसिएट। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।